सुप्रीम कोर्ट में आज आमने सामने होंगे उद्धव और शिंदे गुट। विधायकों की अयोग्यता के मामले में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी मामले की सुनवाई। 3 सदस्यों की बेंच में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली भी शामिल हैं। उद्धव ठाकरे को एक और झटका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिंदे गुट के राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। राहुल शेवाले का दावा, लोकसभा में शिवसेना में कोई टूट नहीं हुई, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ही शिवसेना है। राहुल शेवाले आज करेंगे स्पीकर से मुलाकात। संसद भवन में पार्टी ऑफिस को कब्जे में लेने के कानूनी पहलुओं पर होगी चर्चा। शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने कहा, उद्धव ठाकरे बीजेपी से फिर जुड़ना चाहते थे लेकिन मुकर गए। लोकसभा स्पीकर से मिले शिवसेना के 12 बागी सांसद। राहुल शेवाले को विधानसभा में फ्लोर लीडर बनाने की मांग की। पूर्व मंत्री रामदास कदम का आरोप, कहा शिवसेना में टूट के पीछे पवार जिम्मेदार है। रामदास कदम ने कहा, अगर शिंदे ने यह कदम नहीं उठाया होता तो शिवसेना के पास अगले चुनाव में 10 विधायक भी नहीं होते। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, पीएम ने राज्य में सभी विकास परियोजनाओं के समर्थन की बात कही। उद्धव ठाकरे ने उत्तर भारतीय महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। लोगों ने उद्धव और शिवसेना के साथ रहने का भरोसा दिया। नूपुर शर्मा की हत्या की पाकिस्तान में साजिश रचने का खुलासा हुआ। राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। घुसपैठिए का नाम रिजवान है। पूछताछ में उसने बताया कि नूपुर की हत्या के लिए पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप लगा। कहा, कुटियाल शेख मस्जिद में तैयारी हो रही थी। रिजवान ने पहले बताया अजमेर शरीफ जाना चाहता था, बाद में नूपुर शर्मा की हत्या की योजना की बात को बोली। 24 साल के रिजवान के पास से 2 चाकू और आपत्तिजनक साहित्य मिला। पंजाब प्रांत का रहने वाला है रिजवान। पुलिस ने रिजवान अख्तर को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने 24 जुलाई तक हिरासत में भेजा। पटना टेरर मॉड्यूल का बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा से कनेक्शन आया सामने। नूपुर पर हमले की प्लानिंग थी। पटना टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार अतहर के मोबाइल से मिली जानकारी, नूपुर के घर का पता और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किया गया। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के कैडर को नूपुर के घर के बाहर पहुंचने के लिए कहा गया था। मौका मिलते ही हमले के निर्देश थे। आरोपियों से पूछताछ में हुआ खुलासा, पाकिस्तान के कई नंबर पर होती थी बात। देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग को लेकर हुई थी बातचीत। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में ईडी की एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया। बिहार पुलिस से सबूत साझा करने को कहा गया। पटना टेरर मॉड्यूल में पुलिस को ताहिर की 48 घंटे की कस्टडी मिली। एएसपी बोले, नेटवर्क को लेकर करेंगे पूछताछ। पटना के एसपी मनीष कुमार का बयान, सबूतों के आधार पर और गिरफ्तारियां होंगी। राजस्थान के बीजेपी एमपी किरोड़ी लाल मीणा को धमकी मिली। कन्हैया लाल के घर जाने के बाद मिली धमकी। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का आरोप, समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते सीएम गहलोत। बढ़ती कीमतों और जरूरी सामानों पर जीएसटी के विरोध में विपक्ष का हल्ला बोल, सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा विपक्ष। सुबह 10 बजे गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी विपक्षी दल के सदस्य शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी आटा, दाल, चावल, दही, लस्सी पर 5% जीएसटी लगाए जाने पर सफाई। कहा, खुले में खरीदने पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। वित्त मंत्री ने एक के बाद एक 14 ट्वीट करके सफाई दी। लिखा, गैर बीजेपी शासित राज्यों की सहमति के बाद खाद्य पदार्थ पर लगाया गया जीएसटी। दिल्ली में हुई एआईसीसी की बैठक, संसद में उठेगा सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का मुद्दा। राज्यसभा में मास डिस्ट्रक्शन वेपन और डिलीवरी सिस्टम संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के लिए रखा जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर बिल को पेश करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का विवादित बयान, कहा एसआईटी मुझे मिले तो 1 घंटे में मोदी शाह को जेल भेज दूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। ईडी ने आज संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। 1 जुलाई को 10 घंटे हुई थी पूछताछ। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे गिरफ्तार हुए। ईडी ने एनएससी को लोकेशन घोटाले में कार्रवाई की है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे, ईडी ने गिरफ्तार किया। पंकज मिश्रा को आज रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी करेगी कस्टडी की मांग। रात भर कोतवाली थाने में रखा गया। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कल घंटों पंकज मिश्रा से पूछताछ की थी। सही जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस में अब 21 जुलाई को होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष के वकील ने रखी दलीलें। अग्निपथ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर की सारी याचिकाएं। कहा, एक केस की अलग अलग सुनवाई सही नहीं है। सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हथियार से हमला। आधा दर्जन लोगों ने प्रशांत सैनी पर जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से घायल प्रशांत का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले की वजह का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर इलाके में साइबर कैफे संचालक अजय पांडे की गोली मारकर हत्या। कैफे बंद कर घर जाते वक्त मारी गई गोली। अजय पांडे की मौत के पहले हादसा लग रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी में गोली फंसी हुई मिली है। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज वार्ड में भर्ती मरीज की डेड बॉडी सड़क से बरामद हुई।
मामले की जांच अभी चल रही है। मृतक के परिवार वालों ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा, पैसे की व्यवस्था करने घर जाने के दौरान हुआ ये पूरा मामला। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना इलाके में 2 लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब से मौत की आशंका है। एसएसपी ने कहा, दोनों ने कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया था, उसी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। कार्रवाई जारी है। कानपुर में बंदरों का आतंक, यशोदा नगर के लोगों ने सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 4 आरोपियों के फोन को खंगाल रही है पुलिस। व्हाट्सएप चैट मैसेज को लेकर साथ ही साथ फेसबुक की भी जांच हो रही है। सीएम योगी ने कहा, मॉल को राजनीति का अड्डा न बनाए, विवाद से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश है। हरियाणा के मेवात में डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचला गया। खनन माफियाओं ने ली उनकी जान। हरियाणा डीएसपी हत्याकांड में मुठभेड़ के बाद एक आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी उसकी गोली। एफआईआर के मुताबिक बिना नंबर प्लेट वाले डंपर में बैठे थे लड़के। डीएसपी के रोकने पर पत्थर से भरा डंपर उन पर चढ़ा दिया गया। हरियाणा के गृहमंत्री का बयान, दोषियों को पकड़ने के लिए जितनी पुलिस लगानी पड़े उतनी लगाएंगे। हरियाणा सरकार ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिया। परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हमला माइनिंग माफिया से मिली हुई है हरियाणा सरकार। हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पूरी तरह पीछे हट सकता है चीन। कोर कमांडर लेवल की बैठक के बाद जताई जा रही है इस बात की संभावना। केरल के कोझिकोड में इंडिगो बस को कस्टडी में लिया गया। टैक्स नहीं चुकाने का आरोप है। मैनपुरी में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रा को एडमिशन देने से इनकार किया। छात्रा की मां के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप है। इस मामले में जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की समीक्षा बैठक की। बीट पुलिसिंग को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। पर्यटकों के लिए दोबारा खोला गया सपुतरा हिल स्टेशन लगातार भारी बारिश की वजह से बंद कर दिया गया था। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। पिछले 6 हफ्ते में पूरे यूरोप में कोरोना के मामले 3 गुना बढ़ गए हैं। भारत में 200 करोड़ वैक्सीनेशन पर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने ट्वीट किया, पीएम मोदी को बधाई दी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्रीनगर में पब्लिक प्लेस, दफ्तरों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी सरकार अलर्ट पर है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर होगी अब स्क्रीनिंग। मंकी पॉक्स को लेकर केरल सरकार सतर्क। केरल में शुरू हुई टेस्टिंग। ब्रिटेन के पीएम की रेस में चौथे राउंड के बाद बचे सिर्फ 3 उम्मीदवार। 118 वोटों के साथ ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। ऋषि सुनक का अगले राउंड में पेनी मॉर्डेंट और लिज ट्रूस से मुकाबला है। पेनी 92 वोट के साथ दूसरे स्थान पर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तेहरान में ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खामनेई से मुलाकात हुई। दोनों देश आपसी कारोबार में बंद करेंगे अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल। अमेरिकी प्रतिबंध के खिलाफ पुतिन ईरान और तुर्की के साथ नए सैन्य और कारोबारी संबंध बनाने में जुटे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का ये पहला विदेश दौरा है। तेहरान में पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों ने मुलाकात को बताया सकारात्मक। यूक्रेन के करामोटोरस्क में रिहायशी इलाके में रूसी मिसाइल हमला, एक इमारत में लगी आग। यूक्रेन सेना के प्रवक्ता ने जताई आशंका, रूस की सेना पूरे यूक्रेन पर मिसाइलों से अटैक कर सकती है। यूक्रेन के माइकोलाइव में गेहूं की खेत में लगी आग। स्थानीय लोगों के मुताबिक रूसी शेलिंग की वजह से यह आग लगी। ब्रिटेन में हीट वेव की वजह से टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। लंदन के हीथ्रो में पहली बार पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। लंदन के मेयर ने माना, भयंकर गर्मी की वजह से आग लगने की 10 घटनाएं हुई हैं। घास के मैदान की आग की चपेट में आ गए कई और मकान। अमेरिका के टेक्सास में जंगल की आग की चपेट में आए रिहायशी इलाके, 5 मकान जलकर खाक हुए। 300 से ज्यादा मकान खाली करवाने पड़े। पूर्वी रूस में गर्मी की वजह से जंगलों में तेजी से आग फैल रही है। अब तक 2500 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल जलकर खाक हो गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। 4 लेन में पानी में तैरती नजर आई कारें। यरूशलेम में एक इजरायली पर चाकू से हमला। संदिग्ध फलस्तीनी ने बस में यह हमला किया। अमेरिका के फ्लोरिडा में हाईवे पर दर्जनों गायों के जमा होने से घंटों का जाम लग गया। एक गौशाला में आग लगने के बाद सड़क पर आ गई थी गायें। अमूल कोऑपरेटिव के सालाना टर्नओवर में 15% का इजाफा, 8,000 करोड़ की बढ़त के साथ 61,000 करोड़ का हुआ कुल कारोबार। भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई में डिफॉल्टर हुआ रूस। कम से कम 5 खेप एलएनजी की सप्लाई नहीं की। टीम इंडिया वनडे और टी20 सीरीज के लिए पहुंची वेस्टइंडीज। मैनचेस्टर से चार्टर्ड फ्लाइट से पहुंची। खिलाड़ियों ने फ्लाइट से तस्वीर शेयर की। वेस्टइंडीज के साथ 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगा भारत। टी20 के आखिरी 2 मैच फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। 22 जुलाई को खेला जाएगा पहला वनडे। वेस्टइंडीज के दौरे पर शिखर धवन संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। टी20 में रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी। विराट कोहली को वेस्टइंडीज दौरे में आराम मिला है। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और वनडे के लिए दिया गया आराम। बाद में टी20 सीरीज के लिए टीम के साथ जुड़ेंगे दोनों खिलाड़ी।
शिखर धवन ने वेस्टइंडीज यात्रा के दौरान बनाया वीडियो, खिलाड़ियों ने दिया मजेदार रिएक्शन। हेड कोच राहुल द्रविड़ भी वीडियो में शामिल हैं, खिलाड़ियों के साथ एक्टिंग करते नजर आए। विराट कोहली के फॉर्म को लेकर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर का दावा, 20 मिनट में लौटा दूंगा कोहली का फॉर्म। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर आउट होने की समस्या उनकी खत्म हो जाएगी। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा का काउंटी क्रिकेट में जलवा, ससेक्स टीम के कप्तान बनाए गए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जमकर प्रैक्टिस कर रहे केएल राहुल, महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी कर रही गेंदबाजी। साउथ अफ्रीका ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 62 रनों से हराया। साउथ अफ्रीका ने जीत के लिए 334 रनों का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत के करीब है पाकिस्तान, 5वें दिन जीत के लिए 120 रन बनाने की जरूरत है। स्टंप्स तक अब्दुल्ला शफीक 112 और मोहम्मद रिजवान 7 रन बनाकर नाबाद लौटे। बाबर आजम ने 55 रन बनाए। मानुषी छिल्लर ने शुरू की जॉन अब्राहम की एक्शन फिल्म तेहरान की शूटिंग। जॉन अब्राहम के साथ हाथ में पिस्तौल लिए हुए नजर आ रही हैं। रणबीर कपूर को शमशेरा और ब्रह्मास्त्र से 4 साल बाद बड़ी वापसी की उम्मीद है। कहा लगातार 350 दिन इनके लिए काम किया है। वाणी कपूर अपने किरदार में चाहती हैं विविधता। कहा ग्लैमरस रोल करके भी महान कलाकार बना जा सकता है।